गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजीव सर आज एसएसटी क्लास पढ़ाऊंगा। एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा क्लास 5th का। रावलाट एक्ट क्या है? रावलाट एक्ट क्या है? जो रावलाट के नियम क्या है इसके बारे में पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। द रावलाट एक्ट was enforced in 1999. It resulted in the loss of the freedom of expression of Indians. Anyone violating the provisions of the act could be arrested and imprisoned without trial for 2 years. This act was termed as black law. People opposed the act by peaceful methods based on Gandhiji principles. तो रावलाट एक्ट क्या है? जो रावलाट एक्ट एनफोर्स हुआ था, जो इसमें मतलब वहां पर बनाया गया था, कानून जो बनाया गया था कब? 1999। तो इसका रिजल्ट क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इंडिया। जो हमारा देश के लोगों का जो एक्सप्रेशन फ्रीडम, जो मुफ्त में जो कुछ बोलना है, इसको बंद कर देना। और इसका जो कोई वायोलेट करेगा, कोई दंगा करेगा, कोई जो अशांति करेगा, इसको क्या 2 साल तक जेल में भेज देना। और कोई उनका कोई सुनाई, मतलब इसके बारे में कोई केस फैसला नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक लॉ। इसको क्या बोलते हैं? जो ब्लैक मतलब जो है काला है, मतलब काला नियम जो है ब्लैक लॉ, वो तो समझ में आता है ना। ब्लैक लॉ मतलब इसके बारे में और हिंदी में समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसके जो ब्लैक लॉ रावलाट एक्ट में जो एनफोर्स किए थे, इसको विरोध किए, महात्मा गांधी ने विरोध किए थे। तो इसको क्या बोलते हैं? रावलाट एक्ट। इसको क्या बोलते हैं? रावलाट। अभी हम पढ़ेंगे जालियानवाला बाग मैसाकर। जालियानवाला मैसाकर, द इंसिडेंट ऑफ जालियानवाला बाग ऑन 13 April 1999 is written in black letters in Indian history. Thousands of Indians had assembled on this day for a peaceful and unarmed political meeting to protest against the Rowlatt Act at Jallianwala Bagh, a walled garden in Amritsar. General Dyer ordered his men to fire bullets on the unarmed gathering, which killed several innocent men and women. This brutal incident sent shockwaves throughout the country and was condemned by the world. तो जालियानवाला मैसाकर क्या है? मैसाकर मतलब नरसंहार, हत्या। तो बहुत मैसाकर मतलब बहुत सारे लोग को मार देना, इसको क्या बोलते हैं? किल करना। उसको जो किल करना, हत्या करना, इसको जालियानवाला की जगह में सभा हो रहा था। ऐसा मतलब एक जगह में इकट्ठे हुए थे इंडियन, भारत के बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन असेंबली। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे थे। इस कब? 13 अप्रैल 1999। 13 कब? जालियानवाला कब जो है मैसाकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1999। तो एक इंडियन हिस्ट्री में एक ब्लैक लेटर है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंडियन के लोग शांतिपूर्ण से अनआर्म मतलब बिना अस्त्र से वहां पर एक पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे थे, जिसके जो रावलाट एक्ट के विरोध में, रावलाट एक्ट के नियम के विरोध में। तो वहां पर एक गार्डन में पंजाब के अमृतसर, जहां पर गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, वहां पर एक जगह में मीटिंग कर रहे थे। उस समय
जनरल डायर जो अंग्रेज के जो थे, वो उनके जो आदमी लेके और उनके जो सोल्जर लेके आके बिना पूछे बहुत सारे लोगों को फायरिंग किया, हत्या कर दी। तो इसके जो ये जो सबसे घृणा, सबसे बुरा जो घटना घटी, इसको पूरा देश भर में विरोध किए और देश भर, इसके बाद वर्ल्ड में और पृथ्वी में जितने देश है सबके बारे में निंदा करे, कंडम मतलब निंदा करके। तो ये जो घटना वेव के तरह, जैसे कि जो पानी में हम जैसे पत्थर फेंकते हैं तो वेव होके तरंग जो है फैल जाती है, ऐसे एक घटना सारे देश में तथा पूरा हमारा वर्ल्ड में फैल गया और इसको सब लोग निंदा किए। तो जालियानवाला मैसाकर एक हमारा इंडिया हिस्ट्री में ब्लैक लेटर लिखा है, क्योंकि वहां पर जो इनोसेंट, जो कुछ युद्ध करने के लिए कोई फाइटिंग नहीं, आज शांतिपूर्ण से एक मीटिंग कर रहे थे, इसके मीटिंग को भंग करने के लिए, इसकी मीटिंग को तोड़ने के लिए जनरल डायर जो है वो आके फायरिंग किए थे। ये है जालियानवाला मैसाकर। ये जालियानवाला मैसाकर आप लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर क्लास में, जो स्टैंडर्ड 6, 7, 8 या आगे जो है 10th में भी वो जालियानवाला मैसाकर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जालियानवाला मैसाकर के बारे में लिखना पड़ता है। तो अभी हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द मुस्लिम लीडर्स स्टार्टेड द खिलाफत movement against the British government. British had tried to gain support of Muslims by promising them that the powers of the Turkey would not be taken away even after the war. But they did not keep promise. This angered the Muslims and they started the मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है? मुस्लिम लोगों का आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें मुस्लिम लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए प्रोमिस किया था, आप लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा, हमारे तुर्की के जो तुर्की वुड नॉट बी टेकन अवे आफ्टर द वॉर। तो उस टाइम में ब्रिटिश लोगों ने, ठीक से समझो, ब्रिटिश लोगों ने मुस्लिम लोगों का सपोर्ट करने के लिए प्रोमिस किए थे, वादा किए थे। तो वो सपोर्ट ब्रिटिश ने नहीं किया, तो मुस्लिम लोगों ने इसके गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट किए, जो आंदोलन किए, इसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। तो एक बार फिर से खिलाफत मूवमेंट समझो। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब युद्ध, लड़ाई, द मुस्लिम लीडर्स स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में मुस्लिम लीडर्स लोग जो आंदोलन किए थे, इसको क्या बोलते हैं? खिलाफत मूवमेंट। British had tried to gain support of Muslims by promising them that the powers of the Turkey would not be taken away even after the war. But they did not keep promise. This angered the Muslims and they started the movement. ये है खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब जो सहयोग नहीं करना, असहयोग जो है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, इसके बारे में अभी